बैटल ऑफ गलवान। सलमान खान की ये फिल्म जैसे ही इसका टीजर सामने आया, चीन बौखला सा गया। लेकिन अब भारत सरकार ने बैटल ऑफ गलवान पर चीनी मीडिया के दावे का खंडन कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि भारत में कलात्मक स्वतंत्रता है, यानी कला की आजादी है। फिल्म निर्माताओं को इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके फिल्में बनाने का पूरा हक है। ये बात तब कही गई जब चीनी मीडिया ने दावा किया कि सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये फिल्म पूर्वी लद्दाख के गलवान में साल 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़पों पर आधारित है। फिल्म में सलमान खान 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें कि संतोष बाबू घुसपैठ करने वाले पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि इस भीषण हाथापाई में उसके 20 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चीन, जिसने पहले झड़प में किसी भी नुकसान से मना किया था, बाद में उसने दावा किया कि उसके 4 सैनिक इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए। सरकारी सूत्रों का कहना है, भारत अभिव्यक्ति की आजादी वाला देश है। सिनेमाई अभिव्यक्ति इसका एक अभिन्न अंग है। भारतीय फिल्म निर्माता इस कलात्मक स्वतंत्रता के मुताबिक फिल्में बनाने के लिए आजाद है। जिन लोगों को इस खास फिल्म को लेकर कोई चिंता है, वो किसी भी स्पष्टीकरण के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस फिल्म में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें, झड़पों के बाद ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा, जिससे सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास गलवान घाटी के पास टुकड़ियों को तैनात किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में आरोप लगाया गया कि फिल्म में जून 2020 की झड़प की जो घटनाएं दिखाई गई वो तथ्यों से मेल नहीं खाती। आर्टिकल में लिखा, बॉलीवुड फिल्में ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन पर आधारित भावनाओं से भरी कहानी दिखाती हैं, लेकिन सिनेमाई बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से इतिहास को फिर से नहीं लिखा जा सकता। चीन के संप्रभु क्षेत्र की रक्षा करने पीएलए के संकल्प को हिलाया नहीं जा सकता। ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में झूठा दावा किया गया कि गलवान घाटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के चीनी तरफ है। ये जून 2020 की झड़पों की जिम्मेदारी भारत पर डालता है। दावे के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने LAC पार की और लड़ाई को उकसाया था। भारत के सरकारी सूत्रों की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि अब इन दावों को खारिज किया गया है, यानी कि तगड़ा जवाब चाइना को इस मामले पर दिया गया है।